नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका संकल्प कोचिंग श्रीगंगानगर के यूट्यूब चैनल। मॉर्निंग 8:15 बजे रोजाना आपको 10 क्वेश्चन मिल रहे हैं इस यूट्यूब चैनल पे। और जो इस यूट्यूब चैनल पे पहली बार आया है, चैनल को सब्सक्राइब, जो वीडियो देख रहा है वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। रीट पात्रता ऑनलाइन कोर्स की अगर हम बात करें, रीट प्री का कोर्स मात्र 699 रुपए के अंदर आपको मिल रहा है। संकल्प ऐप को डाउनलोड करके आप परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा रीट की प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा की अगर हम बात करें तो इनके लिए जो है वो आपको मार्केट में बुक मिल जाएगी। रीट मेंस की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो इसके लिए जो है वो आपके टेस्ट सीरीज जो है वो शुरू हो चुकी है। ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क करें। शुरुआत करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन, 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कारों में जल प्रबंधन में सर्वश्रेष्ठ स्कूल का पहला पुरस्कार राजस्थान के किस स्कूल को मिलेगा? 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कारों की घोषणा हो चुकी है, जिसके तहत हमारे राजस्थान का एक स्कूल है जो आता है आपका सीकर में, और सीकर का गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल, और इसी स्कूल को जो है वो क्या दिया जाएगा? जल प्रबंधन में सर्वश्रेष्ठ स्कूल का पहला पुरस्कार दिया जाएगा। इसके अलावा दूसरा पुरस्कार जो है वो नई दिल्ली में जो है वो एक स्कूल है उसको दिया जाएगा। उच्च शिक्षण संस्थानों में पहला पुरस्कार कोयम्बटूर के तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को दिया जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें जल प्रबंधन में सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायतों में पहला पुरस्कार केरल के तिरुवनंतपुरम जिले के पुल्लमपारा गांव को दिया जाएगा। 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कारों में ओडिशा को वर्ष 2023 के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य का राष्ट्रीय जल पुरस्कार मिलेगा। तो क्वेश्चन यहां से इंपॉर्टेंट बनता है कि वर्ष 2023 के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य का राष्ट्रीय जल पुरस्कार किसे दिया गया? तो ये किसे दिया गया? ओडिशा को। ये कब प्रदान किए जाएंगे? 22 अक्टूबर 2024 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजन होगा, वहां ये पुरस्कार दिए जाएंगे। अगर पूछे कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है तो 22 मार्च को मनाया जाता है, लेकिन राष्ट्रीय जल दिवस अगर पूछे कब मनाया जाता है तो 14 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट, पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत ने 14 अक्टूबर 2024 को निदेशालय गोपालन विभाग की किस योजना को विभागीय पोर्टल पर ऑनलाइन किया? अब की बार जो है वो ऑनलाइन जो है वो इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब योजना अंतर्गत अगर हम देखें तो राजस्थान के इस योजना के तहत गौशाला में 10 लाख रुपए मिलेंगे। और वो योजना कौन सी है? गौशाला विकास योजना। हमारे राजस्थान के अंदर एक योजना गौशाला विकास योजना, और गौशाला विकास योजना के तहत राजस्थान सरकार कितने रुपए दे रही है? गौशाला के लिए 10 लाख रुपए दे रही है। ये 10 लाख रुपए जो है वो परिसंपत्ति निर्माण के लिए, गोवंश के लिए शेड बनाना है, हरे चारे की व्यवस्था करना है, भंडार गृह, पानी की खेल या टांका या चारा ठाण है, गोपालक आवास गृह, तारबंदी है, इनके कार्य करवाए जाते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो पंजीकृत गौशालाएं 15 अक्टूबर से 8 नवंबर 2024 तक आवेदन कर सकती है और आवेदन करके अपना लाभ उठा सकती है। राज्य सरकार ये कहती है कि हमारे राजस्थान के अंदर गौशाला विकास योजना के तहत गौशाला निर्माण के लिए 10 लाख रुपए दिए जाते हैं, जिसमें गौशाला को 90% सहायता राशि दी जाएगी। 10 लाख में 90%, बाकी बच गया आपका 10%। जो खर्च है वो कौन वहन करेगा? तो वो गौशालाओं द्वारा सभी स्तर के वहन से की जाएगी। तो इसका मतलब है इस योजना के तहत अनुपात कितना है? 90:10 है। ये राज्य सरकार, 10% है कार्यकारी एजेंसी का। नेक्स्ट, सफलता पुरस्कार योजना के तहत अगर आप रीट की तैयारी कर रहे हैं, सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है सफलता पुरस्कार योजना। सफलता पुरस्कार योजना के तहत कक्षा 1 से 8 तक की बालिकाओं को दी जाने वाली आर्थिक सहायता राशि कितनी है? बहुत ही अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। योजना कभी बंद नहीं होती। योजना में या तो नाम में परिवर्तन होता है या राशि में परिवर्तन होता है। योजना, अब ये देखो कि योजना के तहत कक्षा 1 से 8 तक के लिए राशि जो है वो कितनी है? 2000 रुपए। अब पहली बात कि स्कूल स्तर पर अंतिम तिथि कौन सी है? 10 नवंबर तक आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर डीओ स्तर की अगर हम बात करें तो 30 नवंबर तक इसमें फॉर्म भरे जा सकते हैं। अब इसमें लाभार्थी कौन रहेगा ये हम बात करेंगे। पहली बात कि सफलता पुरस्कार योजना की शुरुआत कब हुई थी? शुरुआत हुई थी 2005-6 के अंदर। किसके द्वारा? बालिका शिक्षा फाउंडेशन जयपुर के द्वारा। अब इसके तहत लाभार्थी कौन है? लाभार्थी शारीरिक अक्षमता तथा नेत्रहीन मूक बधिर बालिकाओं के लिए। तो राज्य सरकार ये कहती है कि अगर कोई भी ऐसी बालिका जो बोल नहीं सकती, जो सुन नहीं सकती, बौद्धिक अक्षमता वाली बालिका है, ठीक है, नेत्रहीन है,
तो उनके लिए जो है वो ये आवेदन कर सकते हैं और आवेदन शाला दर्पण पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन ही भरे जाएंगे। अब इसमें खास बात और इंपॉर्टेंट बात क्या है, केवल सरकारी स्कूलों में अध्ययनरत छात्राएं ही, बालिकाएं इस योजना की लाभार्थी है। दिव्यांग छात्राओं के लिए आर्थिक सफलता पुरस्कार 2024-25 के लिए बालिकाओं में के शाला दर्पण पोर्टल पर जन आधार नंबर का प्रमाणीकरण अनिवार्य है। कक्षा 1 से 8 तक पुरस्कार राशि कितनी है? 2000 रुपए। और कक्षा 9 से 12 तक के लिए पुरस्कार राशि कितनी है? 5000। तो इसका मतलब है राजस्थान के अंदर जो योजना है, इस योजना के तहत आप अपने अगर घर परिवार के अकॉर्डिंग अगर किसी को लाभ पहुंचाना चाहते हैं तो इस योजना के बारे में बताकर उनको लाभ पहुंचा सकते हैं। रोजाना एकाध योजना ऐसी होती है जिसमें हम फॉर्म भर सकते हैं या जिसमें फॉर्म भरे जा रही है। तो ऐसे जानकारी के लिए रोजाना एक क्लास लगाते रहें। नवगठित राजस्थान इकोनॉमिक रिवाइवल टास्क फोर्स के अध्यक्ष कौन होंगे? हमारे राजस्थान के अंदर राजस्थान इकोनॉमिक रिवाइवल टास्क फोर्स का गठन किया गया है और इनके अध्यक्ष अगर देखें तो अध्यक्ष होंगे राजस्थान के मुख्यमंत्री, यानी कि मुख्यमंत्री इसके अध्यक्ष होंगे। इसका गठन प्रदेश के वित्त, आर्थिक प्रबंधन, बुनियादी ढांचों, कृषि और विकास आदि क्षेत्रों के लिए जो है वो किया गया है। इस आदेश के अनुसार उप मुख्यमंत्री इस टास्क फोर्स के उपाध्यक्ष होंगी, यानी कि उपाध्यक्ष अगर पूछे तो कौन होगा? उप मुख्यमंत्री होगा। इस टास्क फोर्स का कार्यकाल 31 मार्च 2028 तक रहेगा। कब तक रहेगा? 31 मार्च 2028 तक। वित्त विभाग इसका प्रशासनिक विभाग होगा और इसकी बैठक एक वर्ष में कम से कम एक बार आयोजित की जाएगी। 14 अक्टूबर 2024 को भारतीय मानक ब्यूरो BIS राजस्थान ने मानक महोत्सव का आयोजन कहां किया है? अगर पूछे कि मानक महोत्सव का आयोजन कहां किया गया तो मानक महोत्सव का आयोजन किया गया है आपके जयपुर के अंदर। कहां किया गया है? जयपुर के अंदर किया गया है। महोत्सव का विषय था बेहतर दुनिया के लिए साझा दृष्टि SDG इंडेक्स सतत विकास लक्ष्य, जिसके तहत 9 उद्योग, नवाचार और बुनियादी ढांचा के समावेश, जो मजबूती बुनियादी ढांचे का निर्माण, समावेशी और सतत औद्योगिकरण को बढ़ावा देना है। इसके अलावा अगर पूछे कि विश्व मानक दिवस कब मनाया जाता है तो प्रतिवर्ष 14 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट, मीरा प्रकाश वर्मा फाउंडेशन के तत्वाधान में 16 व 17 अक्टूबर 2024 को मीरा महोत्सव कहां मनाया जाएगा? कौन सा महोत्सव? मीरा महोत्सव। अगर पूछे कि मीरा महोत्सव का आयोजन कहां किया जा रहा है तो मीरा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है हमारे राजस्थान के उदयपुर में। और कब किया जाएगा? 16 व 17 अक्टूबर 2024 को किया जाएगा। और अगर पूछे कि वर्ष 2024 में जो मीरा महोत्सव है ये कौन सा संस्करण है तो 69वां संस्करण है। तो इंपॉर्टेंट बनता है, क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है कि 16-17 अक्टूबर 2024 को मीरा महोत्सव का आयोजन क्रमानुसार कौन सा किया गया था? 69वां किया गया था। इसके अतिथि जो मुख्य रहेंगे समापन समारोह में उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा जी रहेंगे। अब इसके अलावा अगर पूछे कि 27वें लोकरंग महोत्सव का आयोजन कहां होगा तो इसका आयोजन भी कहां होगा? जयपुर में होगा। तो ये क्रमानुसार कौन सा है? 27वां। कौन सा महोत्सव है? लोकरंग महोत्सव। राजस्थान के किस पूर्व राज्यसभा सांसद का 13 अक्टूबर 2024 को निधन हो गया? 13 अक्टूबर 2024 को हमारे राजस्थान के एक पूर्व राज्यसभा सांसद है जिनका नाम आता है ज्ञान प्रकाश पिलानिया। ज्ञान प्रकाश पिलानिया। और ज्ञान प्रकाश पिलानिया जी का निधन हुआ है 13 अक्टूबर 2024 को। 2003 से 14 तक राज्यसभा के सांसद रहे थे। 1995 में IPS बने और 1988 में राजस्थान पुलिस में सर्वोच्च पद पर रहे थे। राजस्थान पुलिस का मुख्य होता है DGP, यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, पुलिस महानिदेशक पद पर भी रहे थे। तो इसका मतलब है राजस्थान के DGP, पूर्व DGP और पूर्व राज्यसभा सांसद। पिलानिया जी का जन्म अगर पूछे कि राजस्थान किस जिले में हुआ था तो श्रीगंगानगर जिले के अंदर हुआ था। नेक्स्ट, हिमाचल प्रदेश के निगरोटा में आयोजित राष्ट्रीय सब जूनियर, जूनियर, सीनियर पुरुष एवं महिला वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता में राजस्थान ने कुल कितने पदक जीते? वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता के अंदर राजस्थान ने अगर पूछे कितने पदक जीते तो राजस्थान ने जीते हैं 4 पदक। देखिए कितने पदक जीते हैं? 4 पदक जीते हैं, जिसमें 2 तो है स्वर्ण पदक, 2 स्वर्ण, 1 रजत और 1 ही है कांस्य पदक। यानी टोटल कितने पदक हैं? 4 पदक हैं। अब इनमें से अगर देखें कि रजत और कांस्य पदक किसने जीता तो कांस्य पदक जीता अजय शर्मा ने।
अजय शर्मा का संबंध किससे है? वेट लिफ्टिंग से, कांस्य पदक जीता। हरिओम शर्मा ने रजत पदक जीता और चरण सिंह ने जो है वो 2 स्वर्ण पदक जीते थे, यानी कि 2 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य, टोटल कितने हो गए? 4। अब जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट है और आगामी सभी भर्तियों के लिए जो है वो आपके इंपोर्टेंट रहने वाला है। राजस्थान की कितनी विधानसभा सीटों पर 13 नवंबर 2024 को मतदान होगा? राजस्थान के अंदर कितनी विधानसभा सीटें हैं जो खाली हो चुकी है, रिक्त है? तो वो है 7। कितनी है? 7। अधिसूचना और नामांकन की शुरुआत होगी 18 अक्टूबर 2024 को। नामांकन की आखिरी तारीख होगी 25 अक्टूबर 2024। और मतदान अगर पूछे कब होगा, तो मतदान होगा 13 नवंबर को और रिजल्ट अपने देखे मतगणना, तो मतगणना होगी 23 नवंबर 2024 को। अब इसके अलावा वो 7 सीटें हैं कौन सी जो खाली होगी, किस वजह से हुई? पहली बात, तलुम्बर अमृतलाल मीणा भाजपा से थे, उनका निधन हो गया। दूसरे यानी कि झुंझुनू जिला ब्रजेंद्र ओला कांग्रेस के सांसद बन गए। 84 विधानसभा क्षेत्र डूंगरपुर राजकुमार रोत वो सांसद बन गए। रामगढ़ अलवर जुबेर खान, उनका निधन हो गया। देवली उनियारा से हरीश सिंह मीणा सांसद बन गए। खीवसर नागौर से हनुमान बेनीवाल जी जो है सांसद बन गए और दौसा से मुरारी लाल मीणा जी वो क्या बन गए? सांसद बन गए। तो 5 तो ये क्या हैं? सांसद है और 2 का हो गया निधन। टोटल संख्या होगी 7। 7 का होने वाला है चुनाव। अब इसके अलावा अगर आप शिक्षक बनने की तैयारी में है तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम में रहने वाला है या एग्जाम में रहेगा। स्कूली विद्यार्थियों में देशभक्ति की भावना जागृत करने के लिए शिक्षा विभाग 17 अक्टूबर 2024 से कौन सा प्रोजेक्ट शुरू करेगा? एक तो ये विभाग कौन सा है? शिक्षा विभाग। शुरू कब होगी? 17 अक्टूबर 2024 को। अब अगर पूछे तो ये प्रोजेक्ट है आपका वीर गाथा। वीर गाथा प्रोजेक्ट। तो वीर गाथा प्रोजेक्ट जो है वो किस विभाग का है? शिक्षा विभाग का है। कब शुरू हुआ? 17 अक्टूबर 2024 से। इसके माध्यम से विद्यार्थियों के लिए कई तरह की प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएगी। राष्ट्रीय स्तर पर 100 विजेताओं का चयन किया जाएगा। राज्य सरकार ये कहती है कि इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य है विद्यार्थियों को शौर्य पुरस्कार प्राप्त वीरों की वीरता और बहादुरी की जानकारी देना। रक्षा मंत्रालय के प्रस्ताव पर यह प्रोजेक्ट कब शुरू हुआ था? 2021 में शुरू हुआ था। इसमें किस कक्षा से किस कक्षा तक के विद्यार्थी भाग ले सकते हैं? कक्षा 3 से 12। शिक्षा मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय संयुक्त रूप से विजेताओं को सम्मानित करेगा। इसमें प्रत्येक विजेता को रक्षा मंत्रालय कितने रुपए का नगद पुरस्कार देगा? 10,000 रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा और क्या मिलेगा? अवार्ड मिलेगा। कल आपके लिए जो है वो एक क्वेश्चन पूछा गया था। राज्य के राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत पात्र लाभार्थियों की ई-केवाईसी करवाने की अंतिम तिथि कौन सी है? तो जिसको बढ़ाकर कर दिया 30 नवंबर 2024। जो इस यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। जो वीडियो को देख रहा है वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दे, व्हाट्सएप स्टेटस लगा ले। आपको रोजाना 10 क्वेश्चन मिलते हैं 15 मिनट में। इस क्वेश्चन का आंसर आपको मेन कमेंट बॉक्स के अंदर देना है। अंतरराष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस कब मनाया जाता है? ये क्वेश्चन आपके लिए है। इसका आंसर आप मेन कमेंट बॉक्स में दे देना। इसके अलावा आप अगर फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीड प्री, मेंस, एलडीसी, अपने महिला सुपरवाइजर, ठीक है, लाइब्रेरियन, सब की तैयारी करना चाहते हैं तो ऑनलाइन और ऑफलाइन जो है वो आपको कोर्स मिल जाएंगे। इसके अलावा आपको मार्केट के अंदर संकल्प पब्लिकेशन की ये बुक मिल जाएगी। ज्यादा जानकारी संपर्क कर लेना 98 750 75 725। रोजाना क्लास लगाते रहिए। मिलते हैं कल नए क्वेश्चनों के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।